हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अगेतर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, अगेतर के नाम से आपको थोड़ा सा पता लग रहा होगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि अगेतर यानी कि आगे। ठीक है, आगे आगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ मूल शब्द होते हैं। जैसे मूल शब्द मीन्स जो अ, जिनके आगे या पीछे कोई शब्द लगाकर नहीं बनाया गया हो, वो अपने आप में पूरा शब्द है। जैसे आकाश, धरती, सूरज। ठीक है, ये किसी शब्द को आगे या पीछे लगाकर नहीं बनाया गया है, ये अपना मूल शब्द है। लेकिन जब हम किसी मूल शब्द के कोई ऐसा एक अक्षर आगे लगाते हैं या पीछे लगाते हैं, स्पेशली अगेतर की बात हम कर रहे हैं, पिछेतर की नहीं कर रहे हैं। तो अगेतर में जब कहीं हम मूल शब्द के आगे कोई हम एक अक्षर लगा देते हैं, एक जैसे ऊड़ा एड़ा ईड़ी वगैरह जो होते हैं, या हिंदी में बात करें तो क ख ग होता है। तो ऐसा अगर हम कुछ अपनी तरफ से कोई एक शब्द लगा देते हैं और उस शब्द का, उस मूल शब्द का मीनिंग बदल जाए, वो एक आगे एक शब्द लगाने के बाद उसका क्या होता है, मीनिंग जो है चेंज हो जाता है, वो वर्ड ही चेंज हो जाता है, वो शब्द ही बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसे शब्द जो हम आगे लगाकर मीनिंग चेंज कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अगेतर। ठीक है, प्रीफिक्स। तो मूल शब्द जो अपने आप में ही एक पूरा शब्द होता है। रचित शब्द यानी कि रचित शब्द मीन्स जो हम बनाते हैं, जिनको हम खुद रचते हैं, बनाए जाते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं। मूल शब्द नेचुरल होते हैं, रचित शब्द जो बनाए जाते हैं, जो इंसान उसके आगे लगाकर कोई शब्द और उसको फिर चेंज कर देता है, उसका पूरा मीनिंग जो है वो बदल जाता है। तो जैसे कि रचित शब्द के होते क्या है, उसमें आता है अगेतर, पिछेतर, समासी या संधि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जिसमें हम ना शब्दों के साथ थोड़ी मीन्स छेड़खानी कर देते हैं। आई वांट टू से कि छेड़खानी कर देते हैं इन द सेंस कि हम कोई शब्द आगे जोड़ देते हैं या पीछे जोड़ देते हैं, तो उस शब्द को हम बदल देते हैं, उसका मीनिंग भी हम बदल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हम करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं अगेतर, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, पहले हम बात करते हैं उप। ठीक है, तो ये सब जो मैं शब्द बता रही हूँ ना, ये हम आगे लगाते हैं। अभी हम पिछेतर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी अगेतर की बात कर रहे हैं। तो उप, जब हम किसी शब्द के आगे उप लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, जैसे उप हमने लगा दिया देश के आगे, तो बन गया उपदेश, उपकार, उपमा। ठीक है, उपनाम, किसी का एक उपनाम होता है, निकनेम होता है। उपमा मीन्स किसी के साथ कंपैरिजन करना। उपकार मीन्स किसी के ऊपर कोई एहसान करना या उपकार करना कह सकते हैं। उपदेश मीन्स कोई उपदेश देना। ठीक है, कोई मतलब किसी को कोई उपदेश देना मीन्स कोई आई थिंक एडवाइस देना, आई गेस। ठीक है, तो सेकंड है हमारा अ। जब हम किसी शब्द के आगे अ लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। मर के आगे हमने लगा दिया अ, तो बन गया अमर, जो कभी नहीं मर सकता। अज्ञानी, ज्ञानी मीन्स इंटेलिजेंट, अज्ञानी मीन्स जो इंटेलिजेंट नहीं है। अज्ञानी। अविनाश, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तो ये एक नेगेटिव में आ जाता है, मतलब कि नहीं में हम इसको ले सकते हैं कि नहीं हो सकता। अमर मीन्स नहीं मर सकता। अविनाश, विनाश नहीं हो सकता जिसका। अज्ञानी, जो ज्ञानी नहीं है। ठीक है, अ हमें क्या सेंस देता है, नहीं की सेंस देता है। नेक्स्ट है हमारा अण। अणसुणी, सुणी जो हम सुन चुके हैं, अणसुणी जो हमने कभी नहीं सुना हो। अणसुणी, अणदेखी या अणवेखी कह सकते हैं। अणखिला, अणडिठा, अणडिठा पैरा होता है एक पंजाबी में। ठीक है, अणखिला, जो पूरी तरह से ना खिला हो, अणखिला। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, आप खुद बनाइए शब्दों को। और ठीक है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं शब्द बना बना के। ओके, नेक्स्ट है हमारा अप। अपमान, किसी का मान नहीं करना, अपमान करना। ठीक है, अनादर कर देना। अनादर इसकी कैटेगरी में आ सकता है, आदर का अनादर। अनआदर वो अन में आएगा, हाँ। अपना, अपना, ठीक है, जो अपना है।
अपशब्द, किसी को कैसे शब्द बोले बोले हैं, जैसे उसने मैनू अपशब्द कहे हैं। अपशब्द मीन्स जो नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब किसी ने कुछ अपशब्द कहा है, किसी ने कुछ अब्यूजिव वे में कहा है, या गलत किसी ने कुछ वर्ड कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अध। अध मीन्स आधा, अध पका, जो पूरी तरह से पका ना हो, जो आधा ही पका हुआ हो। कोई खाना हो सकता है, ठीक है, या रोटी, अध पकी रोटी। ठीक है, जो आधी आधी हो, जो चीज़ आधा काम हुआ हो जिसका। ठीक है, अध पका। अध मरा, जो आधा मरा ना, मरा नहीं है, अध मरा है, आधा मरा है। ये सबको पता है कि अध जो है वो आधे की सेंस में हम लेते हैं, हाफ की सेंस में इसको हम लेते हैं। अध खिड़ियाँ, कोई फूल है, जैसे कोई फ्लावर है, वो अध खिड़िया है, आधा खिला है, पूरी तरह से नहीं खिला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स। स हमारा पॉजिटिविटी हमें देता है, ये पॉजिटिव सेंस में हम इसको लेते हैं। सपुत्री, सफल, सरस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सु। सुगंध, सुरखिया, सुलेख। सु भी जो है अच्छी वाली सेंस में आता है। सु मीन्स चंगा, इसको हम अच्छे वाली सेंस में लेते हैं, चंगे की सेंस में लेते हैं। सुगंध, अच्छी गंध। सुरक्षा मीन्स सुरक्षा, रक्षा कर रहे हैं, करना मीन्स सुरक्षा करना। सुलेख यानी कि अच्छा लेख, चंगा चंगा जो लेख होता है, अच्छा अच्छा जब कोई बच्चा लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुलेख। नेक्स्ट है हमारा सह। सहमत, सहपाठी, सहकारी। नेक्स्ट इज सवय, सवयकार, सवय रखिया। सब, सब वैसे हम मोस्टली इंग्लिश में हम देखते हैं कि सब जो है ज़्यादातर यूज़ होता है इंग्लिश में, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कांस्टेबल, सब कमेटी। ठीक है, लेकिन ये एक वर्ड ऐसे हैं जो हम हिंदी में भी, पंजाबी में भी इसको हम लिखते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा सम। समतल, समरूप। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा क और कु वाले शब्द, जैसे कुकर्म, कुसंगत। ये भी नेगेटिविटी हमें देते हैं। कुकर्म मीन्स गंदा कर्म, कुसंगत मीन्स गंदी संगत या बैड सर्कल। ठीक है। कपुत्र, ठीक है, एक सपुत्र होता है, कपुत्र है, कपुत्र होता है मीन्स जो पुत्र मीन्स लायक ना निकला हो, है ना वाले शब्द भी हो सकते हैं, ना लायक, ना, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। देखिए, दुर्ग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द होता है, जिससे बनता है दुर्गंध, दुर्दशा। निर का मतलब होता है लैक। ठीक है, जिसके बिना, जैसे निर्वैर, निर्भव। ठीक है, जिसका कोई वैरी ना हो, जिसको कोई डर ना हो, निर्भव। ठीक है। और बद, बद वाले शब्द क्या होते हैं, बद अकल, बदतमीज़। लेकिन बदमाश अगर आपके माइंड में आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बदमाश अगेतर वाला शब्द नहीं होगा, क्योंकि माश एक कोई वर्ड नहीं है। देखिए, अगर हमारा वर्ड ऐसा होना चाहिए, जैसे हमने अगर बद हटा दिया तो माश कोई वर्ड नहीं है, तो ये हमारा अगेतर नहीं बन सकता इसको बद लगाकर। बद अगर हम हटा देते हैं, अकल एक वर्ड है जिसको बद लगाकर उसका नेगेटिव, उसको हमने मीनिंग दे दिया है, बद अकल। अकल मीन्स अकल मीन्स दिमाग, माइंड। और बदअकल मीन्स जिसके अंदर कोई माइंड ही ना हो, तो हो गया ना उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड। तमीज़ का अपोजिट क्या बन जाएगा, बदतमीज़। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे बेअकल, बे बेलगाम बोल सकते हैं हम। ला वाले शब्द होते हैं, लावारिस या लाइलाज, है ना। मन वाले शब्द भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मनमीत, मन, मुझे भी माइंड में नहीं आ रहे हैं। मन से भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वी वाले शब्द होते हैं, निस वाले शब्द होते हैं। ठीक है, निस, निष्काम, निश वाले शब्द होते हैं, निष्काम, निष्फल, है ना। ओके।